जानेंगे क्यों कहा जाता है भगवान शिव को कालों का काल महाकाल। हम लेकर चलेंगे आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर में। यहां होती है भोलेनाथ की भस्म आरती और लाखों की संख्या में लोगों का आता है सैलाब। महाभारत शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश राज्य का शहर है, पौराणिक काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। बात उस समय की है जब अवंतिकापुरी में वेदप्रिय नाम का एक बहुत ही तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण रहता था। वेदप्रिय सब लोगों के साथ शिव भक्ति में लीन रहते और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। रत्नामल पर्वत पर दूषण नाम का अत्याचारी राक्षस उन दिनों जनमानस को बहुत सताया करता था। दूषण अवंतिकापुरी भी पहुंच गया और वेदप्रिय और अन्य लोगों को तंग करने लगा। दूषण को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और वह नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य उसके अलावा किसी और की पूजा करे। वरदान की वजह से वह बेहद शक्तिशाली भी था। अपनी शक्ति के बल पर उसने हर जगह त्राही मचा रखी थी। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवभक्त ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अटूट आस्था रखने वाले ब्राह्मण शिव पूजन करके शिव ध्यान में लीन हो गए। दूषण जब इन ब्राह्मणों के पास पहुंचा तो देखते ही ललकार उठा और इन्हें मारने का निश्चय कर लिया। उसने ज्यों ही भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही शिवलिंग की जगह एक गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा उत्पन्न हो गया और तत्काल ही उस गड्ढे से भयंकर और विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस का नाश कर दिया। भगवान शिव के दर्शन पाकर ब्राह्मण धन्य हुए और उन्हें वहीं बस जाने की विनती करने लगे। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया, जो विश्व भर में महाकाल के नाम से विख्यात हुआ। यही कारण है दोस्तों कि भगवान शिव को महाकाल के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव जो भी धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। जैसे जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। त्रिनेत्र, शिव की 3 आंखें हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। शिव की ये आंखें सत्व, रज और तम तीनों गुणों, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। सर्पहार, सर्प जैसे हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुनी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में कर रखा है। त्रिशूल, शिव के हाथ में मारक शस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वे तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू की नाद ही ब्रह्मा रूप है। मुंडमाला, शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। छाल, शिव ने शरीर पर बाघ की छाल पहनी हुई है। बाघ हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भस्म, शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि ये संसार नश्वर है। वृषभ, शिव का वाहन बैल है। ये हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ यानी बैल धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो ये बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव के साधक को ना तो मृत्यु का भय रहता है, ना रोग का और ना शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को
कई कष्टों का निवारक बताया गया है। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृता। अर्थात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी ये प्रार्थना है कि जिस तरह एक खरबूजा अपनी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दें ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शिव विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। प्रेम, समर्पण और तप की परिणति था शिव विवाह। दुनिया की बड़ी से बड़ी लव स्टोरी इस कहानी के आगे फेल है। जितनी नाटकीयता और उतार चढ़ाव इस प्रेम कहानी में है, वो दुनिया की सबसे बड़ी हिट रोमांटिक फिल्म में भी नहीं होंगी। ये कहानी एक जन्म की नहीं, पार्वती पिछले जन्म में भी शिव की पत्नी थी। तब उनका नाम सती था और वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। परम प्रतापी राजा दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद शिव को अपमानित किया, जिससे आहत होकर सती हवन कुंड में कूद गई। सती के वियोग में शिव ने विरक्ति का भाव भर दिया और वे तपस्या में लीन हो गए। उधर शिव को फिर से हासिल करने के लिए सती ने पार्वती बनकर हिमालय के घर में जन्म लिया। देवताओं ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए जब कामदेव को भेजा तो शिव ने उन्हें भस्म कर दिया, लेकिन पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप जारी रखा। आखिरकार बाबा भोलेनाथ को पिघलना पड़ा और वे नंदी पर सवार होकर नंगे बदन पर बबूत मले बड़े ठाठ से बारात लेकर आए। बारातियों की शक्ल में थे नाचते गाते गण, यानी अनगिनत भूत पिशाच। दुनिया के तमाम पशु पक्षियों को लेकर कीड़े मकोड़े तक इस बारात में नुमाइंदगी कर रहे थे। आखिर वो पशुपति नाथ यानी समस्त पशुओं के देवता शिव का विवाह जो था, शिवजी से विवाह करके पार्वती उनके साथ कैलाश चली गई और इस तरह 2 जन्मों से चल रही एक प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग हुई। शिव जैसी उदारता दुनिया के किसी और देवी देवता में विरल है। शिव को आशुतोष कहते हैं, जानी तुरंत प्रसन्न हो जाने वाला। जब भी कोई राक्षस तपस्या में जुटता था, इंद्र के कान खड़े हो जाते थे। देवराज बाकी देवताओं के साथ मिलकर बकायदा ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भोलेनाथ किसी राक्षस को वरदान ना दे, लेकिन देने के मामले में शिव ने कभी भेद नहीं किया। भक्त चाहे ईश्वर हो या राक्षस, जिसने मांगा उसे मिला, चाहे वो भस्मासुर ही क्यों ना हो। अमृत औरों को बांटा और विष खुद पी गए। भला कहाँ होगा पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा। सामूहिकता शिव का एक और गुण है जो बहुत कम देवी देवताओं में है। जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई कथाएं ऐसी हैं जिनके बारे में आम जनमानस नहीं जानते। श्रोताओं, आज मैं एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें ये बताया गया है कि कैसे भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवता पत्थर के बन गए थे। कथा के अनुसार त्रिपुरा में आज भी उन्नाकोटी नाम की जगह पर सभी देवी देवताओं की पत्थर से बनी मूर्तियां मौजूद हैं। उन्नाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ में 1 कम। दंत कथा के अनुसार उन्नाकोटी में भगवान शिव की 1 कोटि से 1 कम मूर्तियां हैं, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैली हुई हैं। यहाँ भगवान शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई हैं। भारत में ये शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है। कल्लू कुम्हार को इन मूर्तियों का निर्माता माना जाता है। कल्लू कुम्हार माता पार्वती का परम भक्त था। वह पूरे दिन माता पार्वती की पूजा करता रहता। माता पार्वती को प्रसन्न कर वह उनके और भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। काफी समय बाद कल्लू कुम्हार की पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने शिवजी से कल्लू को कैलाश पर्वत पर लाने को कहा। माता पार्वती के समक्ष भगवान शिव तो कल्लू को लाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कल्लू के सामने उन्होंने एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू भगवान शिव की आज्ञा पाते ही मूर्ति बनाने में जुट गया। पूरी रात वह मूर्ति बनाने में लगा रहा। जब सुबह हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली।
जिस कारण कल्लू कुम्हार भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत तो ना जा सका, लेकिन जाने से पहले भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में सभी लोग तुम्हें इन मूर्तियों के निर्माता के रूप में याद करेंगे। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सभी देवी देवता स्वर्ग से काशी जा रहे थे। यात्रा के दौरान सभी देवी देवता उन्नाकोटी में विश्राम के लिए रुके। यात्रा की थकान की वजह से सभी देवी देवता उस रात उन्नाकोटी में ही सो गए। सोने से पहले भगवान शिव ने देवी देवताओं को बता दिया कि उन सभी को सूर्योदय से पहले यहाँ से निकलना होगा। अगली सुबह जब शिवजी जगे तो सभी देवी देवता सो ही रहे थे। वो अकेले ही वहां से काशी के लिए निकल पड़े। शिवजी के जाने के कुछ समय बाद जब सूर्योदय हुआ तो देवी देवता सो ही रहे थे और सूर्य की किरण पड़ते ही वे सभी पत्थर के बन गए। करते हैं हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और हाँ, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल। ऐसी ही और